नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको ये सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रॉड लोन ऐप्स हैरेसमेंट के संबंध में। अब ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से कोई भी परेशानी है तो उससे आपको बचाव कैसे करना है। ठीक है, मतलब बचने का आपको तरीका बताऊंगा फर्जी लोन एप्लीकेशन से। और 3 जो पॉइंट है उन पर आपको बहुत गौर करना है। तो 3 पॉइंट क्या है? एक तो फोटो वायरल की प्रॉब्लम, जो कि जनरली फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के बाद होती है। कॉन्टैक्टलेस हैक वाली प्रॉब्लम, जो कि फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के बाद जो फर्जी लोन एप्लीकेशन से कॉन्टैक्ट लिस्ट एक्सेस कर लेती हैं, या उसको साधारण लैंग्वेज में लोग बोलते हैं कि हैक कर लेती हैं। ठीक है। एक होता है टू रीपेमेंट प्रॉब्लम, मतलब एक से ज़्यादा बार रीपेमेंट की प्रॉब्लम भी आती है फर्जी लोन एप्लीकेशंस में। तो इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि फर्जी लोन एप्लीकेशन से अगर लोन लिया है आपने, तो इन 5 बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब वो 5 बातें क्या हैं? पहले मैं वो 5 बातें बताऊंगा, उसके बाद ये जो 3 पॉइंट हैं इस पर बात करेंगे। तो अगर आपने किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटा-सा ब्रीफ दे देता हूँ कि फर्जी लोन एप्लीकेशन कौन-सी होती हैं। तो ऐसी लोन एप्लीकेशन जो कि आपको बहुत ही कम टेन्योर प्रोवाइड कराती हैं, जनरली 7 दिन का। और ऐसी लोन एप्लीकेशन जो कि अगर जहाँ से आप लोन अप्लाई करते हैं, तो जो लोन अमाउंट होता है उसका लगभग 50 से 55% ही आपको आपके बैंक अकाउंट में प्राप्त होता है, या कोई भी अमाउंट प्राप्त नहीं होता है। ठीक है? फिर भी लोन एप्लीकेशन में ड्यू शो होता है। तो ऐसी लोन एप्लीकेशन फ्रॉड होती हैं। और अगर कोई फर्जी लोन एप्लीकेशन है तो वो आपको लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर भी प्रोवाइड नहीं कराएगी। और अगर प्रोवाइड कराएगी तो फर्जी तरीके से प्रोवाइड कराएगी, या तो वहाँ पर किसी फर्जी एनबीएफसी का नाम लिखा होगा, या किसी जेन्युइन एनबीएफसी का नाम उनकी बिना परमिशन के लिख दिया होगा उन्होंने। और बाकी इस वीडियो में आपको और भी डिटेल्स में बताऊंगा कि क्या क्या करते हैं। ठीक है। तो जो जनरली जो एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशंस होती हैं, जो जेन्युइन लोन एप्लीकेशंस होती हैं, जो कि सही ढंग से काम करती हैं, वो लोन एप्लीकेशंस जो होती हैं उनका लोन सिविल में भी शो होता है, और वो आपको प्रॉपर लोन एग्रीमेंट लेटर, प्रॉपर सैंक्शन लेटर भी प्रोवाइड कराती हैं, और उनका टेन्योर भी बड़ा होता है। लेकिन फर्जी की अगर बात करूं तो उनका लोन सिविल में भी शो नहीं होता है, उनका टेन्योर भी बहुत ही कम होता है। ठीक है। जो एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस होती हैं उनका टेन्योर होता है महीनों में, और इनका जो फर्जी लोन एप्लीकेशंस होती हैं इनका टेन्योर होता है कुछ दिनों का। ठीक है। ज़्यादातर केसेस में 7 दिनों का। तो आज जो है 5 बातों का पहले आप ध्यान रखें। पहली बात ये है कि अगर आपने किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है फर्जी से, मतलब जिनका टेन्योर काफ़ी ज़्यादा कम है, तो पहली बात ये है कि आपको उस एप्लीकेशन का लोन चुकाने के लिए और लोन नहीं लेना है। ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन का लोन चुकाने के लिए दूसरी एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करते हैं, फिर दूसरे का लोन चुकाने के लिए तीसरी एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करते हैं। ऐसे करके बहुत बड़े एक उसमें फंस जाते हैं वो ट्रैप में, और बाद में फिर उससे निकल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एक साथ बहुत सारे एप्लीकेशन के रिकवरी एजेंट आपको परेशान करते हैं। लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन दूंगा वीडियो में। ठीक है, चलिए। तो ये 2 बातें हो गई। एक और मैं आपको बात बता दूं, देखिए विशेष बात है, ध्यान रखिएगा। अगर आपने अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड अपलोड कर दिए हैं किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन में, तो आपको बहुत सावधान रहना है। और अगर आपने अपलोड कर दिए हैं तो यानी आपकी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स उनके पास पहुंच चुके हैं, और वो उसका कभी भी मिसयूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे बचाव का भी तरीका आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है और वहाँ पर अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, तो विशेष ध्यान रखें। इस वीडियो को देखते रहें एंड तक। ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको इस वीडियो को एंड तक देखने की, अगर आपने केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं किसी भी एप्लीकेशन में जो कि फ्रॉड है, फर्जी है, आपको अभी पता चला है इस वीडियो को देखने के बाद। एक और बात, नंबर 4 मैं आपको बता दूं, अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट किसी भी रिकवरी एजेंट ने आपके पास सेंड कर दी है, ठीक है, तो आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट का मिसयूज ना हो। अब मिसयूज ना हो, इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। लेकिन अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक कर ली है, तो एक वीडियो मैंने बनाई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वो वीडियो क्या है? वो है कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव करने वाली वीडियो। अगर वो ट्रिक वर्क कर जाती है और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव हो जाती है, तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है। और बाकी इस वीडियो को आपको फिर भी एंड तक देखना ही है।
ठीक है, उस वीडियो को आप बाद में देखिएगा। ऐसा नहीं कि आपने अभी वीडियो को स्किप किया या छोड़ा और सीधे आप उस वीडियो को देखने चले जाएँ, ऐसा मत कीजिएगा। अभी वेट कीजिए, जब इस वीडियो को आप कंप्लीट कर लें, एंड पे पहुँच जाएँ, उसके बाद उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है? कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट करने वाली वो वीडियो है, मतलब रिमूव करने वाली वीडियो है, ठीक है? एक और बात जो कि मेरे मन में आती है और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको पता लगे कि आपने किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, तो जितने भी आपके नोन लोग हैं, नोन मतलब जो आपको बहुत खास तरीके से जानते हैं, उन सभी लोगों को आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें कि आप अपनी डीपी रिमूव कर दें या उसको प्राइवेट कर दें। मतलब प्राइवेट मतलब जिसके फ़ोन में आपका नंबर सेव नहीं है, उसको वो डीपी दिखाई ना दे, ठीक है? इससे क्या होगा कि जो फर्जी लोन एप्लीकेशन है, वो आपको ब्लैकमेल नहीं कर पाएँगे ज़्यादा, मतलब ज़्यादा एक बड़ा हैरेसमेंट का जो लेवल है, वो क्रॉस नहीं कर पाएँगे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहली जो 3 जो बातें हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी, फ़ोटो वायरल प्रॉब्लम, कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक की प्रॉब्लम और रीपेमेंट प्रॉब्लम, इनसे आपको कैसे बचना है, ठीक है? तो दोस्तों हैरेसमेंट के यही 3 तरीके से ये लोग हैरेसमेंट करते हैं, फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले ज़्यादातर केसेज़ में। सबसे पहले इनका हैरेसमेंट होता है कि आपको आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट भेजेंगे और बोलेंगे कि अगर तूने पेमेंट नहीं किया तो हम तेरे इस कॉन्टैक्ट लिस्ट पर तेरे गंदे फ़ोटो बनाकर वायरल कर देंगे, और इन केस अगर आपने पेमेंट कर दिया तो वो बोलेंगे कि हमें कोई पेमेंट प्राप्त नहीं हुआ है, तो हम तुम्हें एक लिंक दे रहे हैं, आप इस लिंक पर पेमेंट कर दो। यानी एक के छोड़ 2-2, 3-3, 10-10 बार ये पेमेंट ले लेते हैं, फिर भी इनका लोन कभी चुकता होता नहीं है। तो अगर आप इनका लोन नहीं भी चुकाएँगे, तब भी आपके सिविल खराब नहीं होगा, और अगर आपने चुका दिया, आपने अगर इनका लोन चुका दिया फर्जी लोन एप्लीकेशंस का, तब होगा क्या? सिविल आपका तब भी खराब नहीं होगा, लेकिन आपसे ये दोबारा से रीपेमेंट की डिमांड करेंगे और आपको फिर से लोन चुकाने के लिए बोलेंगे। आपने फिर से चुका दिया तो फिर से दोबारा से लोन की रीपेमेंट की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास होती है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट। जब तक इनके पास आपकी कॉन्टैक्ट लि मतलब इनके पास आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट रहेगी, तब तक ये आपको हैरेसमेंट करते रहेंगे। यूँ ही दिन-प्रतिदिन आपको परेशान करते रहेंगे और आप कभी भी इनके ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो चाहे आपने एक एप्लीकेशन से लोन लिया हो, चाहे 10 एप्लीकेशन से लोन लिया हो, सबसे पहली बात है, सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपको किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन का आपको रीपेमेंट नहीं करना है। अगर आपने रीपेमेंट कर दिया, तो मैंने अगेन वही बात कि फिर से वो आपको एक लिंक सेंड करेंगे, फिर से बोलेंगे कि इस लिंक पर पेमेंट कर दो, और अगर आप वहाँ पर पेमेंट कर देंगे, फिर से आपको एक लिंक सेंड करेंगे, बोलेंगे कि हमारे पास पेमेंट नहीं आया, अब हम आपको नया लिंक दे रहे हैं, इस पर पेमेंट कर दो। और एप्लीकेशन में कभी अपडेट होगा नहीं, हो भी गया तब भी वो दोबारा माँग सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक हथियार होता है, वो होती है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, ठीक है? तो कॉन्टैक्ट लिस्ट को बेस बनाकर वो लोगों से रिकवरी करते हैं फर्जी लोन एप्लीकेशन, और काफ़ी ज़्यादा इंडिया में पुलिस भी एक्टिव है, बहुत बार कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं समझ रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। लोगों को पर्टिकुलर, मतलब इंडिया के लोगों को पर्टिकुलरली टारगेट बनाकर जो है अवैध वसूली कर रहे हैं। अब भारत सरकार क्या कर रही है मुझे नहीं पता, आरबीआई क्या कर रही है मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल बहुत दिनों से कोई अपडेट आया नहीं है फर्जी लोन एप्लीकेशंस पर आरबीआई की तरफ से। पहले बीच-बीच में कार्रवाई होती थी फर्जी लोन एप्लीकेशंस पर, बट अभी पता नहीं क्या हुआ है कि शायद न्यूज़ को दबा दिया जा रहा है या क्या किया जा रहा है, बट मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है। मैं सिर्फ़ आपको यहाँ पर बचने का तरीका बता देता हूँ। देखिए, जैसे ही आपको पता लगता है कि आपने किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया है, वैसे ही आपको सबसे पहले नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जाना है। हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। शायद जो डिस्ट्रिक्ट में एसएसपी ऑफिस वगैरह होती हैं, पुलिस लाइन टाइप, तो वहाँ पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन होता है, या आपके घर के आसपास साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर चले जाइए। और अगर आपको नहीं पता लोकेशन, तो आप अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन जाकर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की लोकेशन पता कर सकते हैं, या आजकल तो मैप्स का है ही ज़माना, गूगल मैप्स का, तो आप गूगल भी कर सकते हैं कि नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन आपके यहाँ का कौन-सा है, ठीक है? वहाँ पर जाना है आपको, वहाँ पर आपको कंप्लेंट ज़रूर रजिस्टर करानी है अगर वहाँ पर कोई भी अधिकारी बैठे हों, और अगर वो आपसे आनाकानी करें या टाला-मटोली करें कि हम भई कल कंप्लेंट नहीं लिखेंगे, आप एक काम करो नंबर स्विच ऑफ कर दो, तो आप उनको बोलो कि आप मेरी कंप्लेंट रजिस्टर करो, मैं आपको कंप्लेंट रिटन में दे रहा हूँ। आप चाहो तो अपनी तरफ से रिटन में लिख कर ले जाओ, या फिर वहाँ पर जो बैठे होते हैं उनको बोलो कि वो भी कंप्लेंट वहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है? अब कंप्लेंट में आपको क्या लिखना है? कंप्लेंट में आपको लिखना है, मैं आपको तो हिंदी में ड्राफ्टिंग बताता हूँ, बाकी अगर आपको इंग्लिश में या किसी अन्य लैंग्वेज में चाहिए तो उसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा। तो मैं आपको सिंपली हिंदी में बताता हूँ एक ड्राफ्टिंग। सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में, जैसे आप लिखते हैं एप्लीकेशन ड्राफ्ट करते हैं, ऊपर सेवा में, फिर उसके बाद कॉमा लगाते हैं, फिर लिखते हैं सेवा में श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए, डिस्ट्रिक्ट ये, और जो भी
साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन उसका आपको नाम लिख देना है। लिखना है, महोदय निवेदन करना है कि मेरा ये मोबाइल नंबर है। मैंने जो है लोन अप्लाई किया था, कुछ फर्जी लोन एप्लीकेशन से मुझे पता नहीं था कि लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है, फर्जी हैं। उनके नाम निम्नलिखित हैं। अगर एक से किया है तो बताइएगा मैंने इस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई किया है, और कहीं से किया है तो उसमें लिखिएगा, ठीक है? डिटेल ज़रूर बोलिएगा और इस प्रकार से उन एप्लीकेशंस के नाम लिखिएगा और उसके बाद लिखिएगा कि मुझे ज्ञात नहीं था, मुझे पता नहीं था, किसी कारणवश धोखे से मैंने इन फर्जी लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया। और ये जो फर्जी लोन एप्लीकेशंस हैं, इनकी कोई एनबीएफसी बैंक नहीं है, ये अवैध वसूली करते हैं और मेरा पूरा डेटा इन लोगों ने एक्सेस कर रखा है। ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं, मेरे गंदे फ़ोटो बनाकर वायरल करने की धमकी दे रहे हैं, ठीक है? सिंपल आपको इतना बोलना है, मतलब उसमें लिखना है। और एक लाइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट लिखनी है, वो ये लिखनी है कि मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड का भी मिसयूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो इससे क्या होगा, अगर इन फ्यूचर आपकी केवाईसी का मिसयूज़ होता है, तो वो भी ये नहीं कर पाएँगे, ठीक है? मतलब अगर करेंगे तो आपके पास एक बचाव होगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएँगे। ये मेरे मुँह से थोड़ी-सी एक लाइन गड़बड़ निकल गई थी, बट मैं इसे क्लियर कर दूँ कि अगर आप इस कंप्लेंट को रजिस्टर कराएँगे और फिर आगे अगर आपकी केवाईसी का मिसयूज़ होगा, तो आपको ये कंप्लेंट की जो कॉपी है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगी। अब प्रोटेक्ट का मतलब क्या है कि प्रोटेक्ट ऐसे करेगी कि अगर कोई संबंधित डिपार्टमेंट आपको बुलाता है कि भई आपके नाम से ऐसे-ऐसे एक जीएसटी रजिस्टर हुई है या कोई भी किसी प्रकार की आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड का मिसयूज़ हो के कोई भी ऐसा गलत काम हो गया है, तो आपको जो भी डिपार्टमेंट बुलाएगा, आप इस कंप्लेंट की कॉपी अपने साथ ज़रूर कैरी कीजिएगा और बताइएगा कि इस डेट को मैंने एक कंप्लेंट रजिस्टर कराई थी। मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड मैंने अपलोड किया था फर्जी लोन एप्लीकेशंस में। हो सकता है इनके द्वारा ही ये जो है रजिस्टर वगैरह कराया गया हो, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड हो जाता है, ठीक है? एक जो लाइन अगेन मैं बोलना चाहूँगा कि वो थोड़ा-सा मेरे मुँह से गलत निकल गया था कि आप मतलब मिसयूज़ नहीं कर पाएँगे। मिसयूज़ करने के बहुत सारे इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस वालों को तरीके पता होते हैं, क्योंकि ये साइबर फ्रॉडस्टर्स होते हैं, तो इनको सब कुछ पता होता है कि कैसे, कहाँ पे, कैसे करके इस्तेमाल करना है, ठीक है? तो अगर आपने अपनी केवाईसी कहीं भी किसी भी एप्लीकेशन में अपलोड कर दी है, जो कि फ्रॉड है, फर्जी है, तो आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। कभी भी आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट का मिसयूज़ हो सकता है, ठीक है? आप कंप्लेंट रजिस्टर आप करा दें, सारी बातें कर दें और उसके बाद अगर आपने पेमेंट कर दिया तो वो भी बताइएगा साइबर क्राइम में कि मैंने इस डेट को ये पेमेंट किया है। तो कभी-कभी क्या होता है, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के द्वारा पेमेंट भी आपका वापस दिलवा दिया जाता है। बल्कि मैं आपको बताऊँ तो अभी तक मेरे पास 3 या 4 लोग ऐसे आ चुके हैं, जिनको उनका पेमेंट जो है वापस मिला है, सच में वापस मिला है। मतलब जो उन्होंने पेमेंट किया था फर्जी लोन एप्लीकेशन में, अपने अकाउंट से, जिस अकाउंट में या जो उनका फर्जी लोन एप्लीकेशंस का अकाउंट था, उसको फ्रीज कर दिया। आगे उस अकाउंट से जहाँ-जहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र किए गए, उन सबको वो चेन ब्लॉक कर देते हैं या चेन फ्रीज कर देते हैं। साइबर क्राइम पुलिस के द्वारा फ्रीज कर दिया जाता है और फिर आपका पैसा वापस मिलने की बहुत ज़्यादा उम्मीद रहती है, ठीक है? और काफ़ी केसेज़ में मिल भी जाता है। तो आपको ये करना है, उसके बाद आपको कंप्लेंट की लेनी है एक फ़ोटो और उसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना है। जितने भी आपके कॉन्टैक्ट में लोग हैं, सबको बोल दो कि भई मेरा फ़ोन हैक हो गया है, इसकी मैंने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है। अगर आप नहीं बताना चाहते इन केस कि आपने कोई लोन वगैरह लिया है, तो आप उस कंप्लेंट में जहाँ-जहाँ पर लोन ऐप लिखा हुआ है या लोन एप्लीकेशंस लिखा हुआ है, उससे संबंधित जो भी बातें लिखी हुई हैं, उसको आप ब्लर कर दीजिएगा, ठीक है? तो ऐसे करके आप भेजिए सबके पास, जो भी आपके कॉन्टैक्ट में लोग हैं व्हाट्सएप पर सबके पास सेंड कर दीजिए और बाकी आप कॉल करके सबको बता दीजिए कि भई मैंने जो है एक पुलिस कंप्लेंट लॉन्च कराई है और उसकी मैं कंप्लेंट की कॉपी आपको सेंड कर रहा हूँ। और अगर आपके पास मुझसे संबंधित कोई कॉल मैसेज आता है या कोई मेरे बारे में कोई जानकारी जुटाना चाहता है, तो आप उस शख्स को बोलिएगा कि आप मुझे नहीं जानते हैं और उस नंबर को आप तत्काल ब्लॉक कर दीजिए। ठीक है? सिंपल आपको इतनी बात बोलनी है और आपको अपना व्हाट्सएप बंद करना है, मोबाइल नंबर स्विच ऑफ करना है। तो दोस्तों, मोबाइल नंबर आपको करना है स्विच ऑफ और आपको करना है व्हाट्सएप बंद। ये आप 1 से डेढ़ महीने बंद रखेंगे, ध्यान रखिएगा। 1 से डेढ़ महीने मोबाइल नंबर स्विच ऑफ रखिए, व्हाट्सएप बंद रखिए और बीच-बीच में रिचार्ज ज़रूर कराते रहिएगा जिससे आपका नंबर लैप्स ना हो, ठीक है? और कोई आपको रीपेमेंट वगैरह नहीं करना फर्जी लोन एप्लीकेशंस का। मैं यहाँ पर फिर से आपको एक बार बता दूँ, मैं ये बात सिर्फ़ फर्जी लोन एप्लीकेशंस के लिए बोल रहा हूँ। फर्जी लोन एप्लीकेशंस का आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिया, वो फिर से दोबारा रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। आपका घर, मकान, दुकान, जायदाद, संपत्ति सब बिक जाएगी। तो बहुत अवेयर रहिए, किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशंस का रीपेमेंट मत कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कर दीजिएगा इसको लाइक। इससे संबंधित कोई भी और जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे डायरेक्टली कॉल पर बात करना चाहते हैं, आप परेशान हैं, तो आप जॉइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप परचेज करके डायरेक्टली मुझसे कॉल पर भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा
आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम के माध्यम से भी अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं, तो वहाँ पर बहुत कम रिप्लाई कर पाता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वहाँ पर मैं रिप्लाई दे पाऊँ, ठीक है? तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने आपको बहुत सारे एनबीएफसी रजिस्टर्ड या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशंस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जिसमें ट्रू बैलेंस, ब्रांच, पॉकेटली, मनीव्यू, ओलिप जैसे एप्लीकेशंस हैं। तो अगर आपको लोन चाहिए जेन्युइन ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से, तो आप उन एप्लीकेशन से ट्राई करके देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर जरूर ध्यान से पढ़िएगा और उनका लोन समय पर चुकाइएगा, क्योंकि वो सभी एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।